कुछ डेंटिस्ट कहते हैं दांत निकाल देते हैं, रूट कैनाल नहीं हो पाएगा। कुछ डेंटिस्ट ये कहते हैं कि रूट कैनाल हो जाएगा, हम इससे बचा लेंगे, दांत निकलवाइए मत, ये बचाया जा सकता है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर उत्सव शर्मा। आप देख रहे हैं सीमेंटम डेंटल केयर। नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब वाले बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं और आपको एक अच्छे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मेरे चैनल के टाइमली मिल जाएंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा, सबसे पहले रूट कैनाल होता क्या है, हम नहीं करवाते हैं रूट कैनाल तो क्या होगा, कुछ गलत धारणाएं जो हमारे मन में बस गई हैं रूट कैनाल को लेकर, उसके बारे में बात करूंगा। और आखिरी में ये बताऊंगा कि कैसे हम बचाव कर सकते हैं अपने दांतों का, जिससे उनका रूट कैनाल ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर रूट कैनाल होता क्या है। बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा कि रूट कैनाल आखिर होता क्या है। एक दांत है जो हमें सफेद कलर का दिखता है, इसमें तीन भाग होते हैं। जो पहला भाग है उसे कहते हैं एनामल, जो पहली लेयर है। दूसरी लेयर आती है डेंटिन, और इसके अंदर एक सॉफ्ट सा गद्देदार मुलायम एक टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं पल्प। अब जब भी ये पल्प खराब होता है, सड़ता है, या तो किसी चोट के कारण या किसी बैक्टीरिया के कारण, तो हम इस पल्प को जो सड़ रहा होता है इसको हम बाहर निकालते हैं, दांत को साफ करते हैं, अच्छे से जड़ों को साफ करते हैं और उन्हें बंद कर देते हैं। है ना कितना सिंपल सा तरीका। इसको कहते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अक्सर यही सवाल पूछा जाता है कि रूट कैनाल क्यों करना है, दांत में बहुत ज्यादा दर्द है तो दांत को निकाल देते हैं। देखिए, रूट कैनाल करके हम दांत को बचा सकते हैं, दर्द खत्म हो जाता है, सूजन खत्म हो जाती है, पस खत्म हो जाता है। नेचुरल दांत एक नेचुरल ही होता है, भले ही हम कितनी अच्छी उस पर प्रोस्थेसिस लगा लें। राइट। तो सवाल फिर वही का वही है कि कब जरूरत पड़ती है रूट कैनाल करने की। देखिए, यदि दांत टूट गया है, कोई बच्चा है, बूढ़ा है, कोई गिर गया है, दांत आधा टूट गया है, ठंडा गर्म बहुत ज्यादा लगने लगा है, अंदर से जो पल्प है वो बहुत ज्यादा उसमें सूजन आ गई है, पल्प बहुत ज्यादा सड़ चुका है, लगातार दांत में दर्द बना हुआ है, सिर में चढ़ना, कान तक जाना, गर्दन में चढ़ना आदि। इसके अलावा यदि कोई दांत के आसपास मसूड़े में कोई पिंपल बन गया है, उसमें से पस निकल रहा है, मुंह में से अजीब टाइप की गंदी सी एक बदबू लगातार आ रही है, या दांत छूने पे भी, जीभ लगाने पर भी बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, तो ये सारी कंडीशंस हैं जिसमें हम रूट कैनाल करते हैं। और करने के बाद दांत को कोशिश करते हैं कि फंक्शनल बन जाए पहले की तरह, एस्थेटिकली भी अच्छा लगे, देखने में सुंदर लगे, और उसका फंक्शन वापस से रिस्टोर हो जाए। तो इस प्रकार हम रूट कैनाल इन सभी कंडीशंस में करते हैं। अगर बात करूं धारणाओं की, तो लोगों ने अपने मन में कई सारी धारणाएं बना रखी हैं कि रूट कैनाल में दर्द बहुत होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। लोगों ने एनेस्थीसिया दिया जाता है, पेनलेस ट्रीटमेंट होता है। रूट कैनाल जी बहुत महंगा ट्रीटमेंट होता है, ये भी एक गलत धारणा है। आजकल कई सारे चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं। डेंटल कॉलेजेस में तो यहाँ तक मुफ्त भी हो जाता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। सरकारी अस्पताल है, वहां पर भी बहुत अच्छे से रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है, बशर्ते आपको सही जगह पता होनी चाहिए। तीसरी एक जो गलत धारणा है लोगों के मन में जी, रूट कैनाल करवाने के कई दिनों तक दांत में दर्द रहता है। ये भी एकदम बिल्कुल गलत बात है। हाँ, 24 से 48 घंटे तक थोड़ा बहुत वहां पे दर्द रहता है, प्रेशर महसूस होता है पेशेंट को, लेकिन उसके बाद दर्द नहीं होता। एक ये धारणा जो बहुत कॉमन देखने को मिलती है कि पहले तो ठीक था, जैसे ही डॉक्टर ने दांत में इलाज करना शुरू किया, दर्द बहुत भयानक से हुआ और अब तो सहन भी नहीं हो रहा, हमने तो बेकार कराया। देखिए, इस विषय पर मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि जब डेंटिस्ट ने आपके काम शुरू किया, पहले आपको कोई दर्द नहीं था, उन्होंने कहा कि आपके रूट कैनाल होना है, जैसे ही उन्होंने काम शुरू किया आपके दर्द शुरू हो गया। इस विषय पर मैं बताऊंगा आगे किसी अन्य वीडियो में, लेकिन ये भी एक गलत धारणा है, ऐसा नहीं होता। इसका कारण मैं किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर ये धारणाएं सभी गलत हैं। इन धारणाओं को मन से निकाल दीजिए और अपने डेंटिस्ट से जाकर रूट कैनाल जरूर करवाइए यदि आपको कोई समस्या है तो। कितनी बार होता है ना, हम सोचते हैं रूट कैनाल नहीं करवाना, बाद में करा लेंगे। तो यही मैं बताऊंगा कि जब आप रूट कैनाल को डिले करते हैं या नहीं करवाते हैं तो क्या होता है। ध्यान से नोट कर लीजिए, चीजें ये होती ही होती हैं। दांत हिलने लगते हैं, दांतों में सड़न इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो आजू बाजू वाले दांतों को सड़ाते हैं। अंदर ही अंदर इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जहां पर आपकी एक दांत की रूट कैनाल होनी थी,
बाद में पता चलता है कि अन्य दांतों की भी रूट कैनाल करनी पड़ेगी। कई बार इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है कि गाल की सतह बाहर तक हमें सूजन देखने को मिलती है, आँख के नीचे सूजन आ जाती है या गाल की दूसरी तरफ आ जाती है। दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार रूट कैनाल ना करवाने के कारण आपके कानों में दर्द बहुत ज़्यादा रहने लगता है। आप बोलते टाइम बोल ठीक से नहीं पाते क्योंकि आपके जबड़े की हड्डी में भी दर्द होता है। ऐसा लगता है कोई चीज़ खींच रही है। ठंडा गरम लगातार बना रहता है, आपको समझ नहीं आता कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। कई बार दांत इतने ज़्यादा बदबूदार हो जाते हैं कि आपका ऐसा मन करता है कि मैं ऐसा कौन सा टूथपेस्ट यूज़ कर लूँ या मंजन यूज़ कर लूँ जिससे कि मेरे मुंह की बदबू चली जाए। मेरा पेट भी ठीक है, मैंने सारे इलाज करवा लिए, फिजिशियन से भी दवाई ले ली, लेकिन मुंह से बदबू जा ही नहीं रही है। हो सकता है कि पहले का रूट कैनाल आपने करवाना था वो आपने नहीं कराया और दांत अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सड़ रहा है। मान के चलिए यदि आप डिले और ज़्यादा करते हैं तो दिल की समस्या, नसों की समस्या, फेफड़ों की समस्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है यदि आप अपने रूट कैनाल को डिले करते हैं। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपके डेंटिस्ट आपको कहते हैं कि रूट कैनाल करवाना ज़रूरी है, आवश्यक है, उस टाइम पर रूट कैनाल ज़रूर करवाइए। तो सवाल ये उठता है कि बचाव अपने दांतों का कैसे करें। वैसे मैंने एक इस पे डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, हाउ टू प्रिवेंट रूट कैनाल थेरेपीज नेचुरली, कि कैसे आप घर पर बैठे बैठे अपने दांतों को बचा सकते हैं जिससे रूट कैनाल ना हो। डेंटल प्रॉब्लम नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि 2 टाइम ब्रश आप कर लीजिए, फ्लॉसिंग कर लीजिए, माउथ वॉश का इस्तेमाल कर लीजिए, सुबह जीभ को साफ कर लीजिए और नमक के पानी से मुंह में फैला लीजिए ऐसे। इससे आपका दांत साफ रहेगा। हर 6 महीने पर जाकर अपने डेंटिस्ट से एक रूटीन चेकअप जरूर करवाइए, तो भी आप बचा सकते हैं अपने दांतों को रूट कैनाल करने से। तो दोस्तों, आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आपकी कोई जान पहचान में है जिसको ज़रूरत है तो उसे प्लीज़ डेंटिस्ट पर जरूर ले जाइए। अफवाहों में मत जिया कीजिए। व्हाट्सएप पे फॉरवर्डेड मैसेज पढ़कर दूसरों को मत बताइए और खुद भी भ्रमित मत हुआ कीजिए। रूट कैनाल ना एक ज़रूरी ट्रीटमेंट है, घबराइए नहीं बल्कि इलाज करवाइए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।